उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। चारों ओर उसका नाम सुनकर लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे की हंसी की। हवेली के बड़े बुजुर्ग मालिक सालों पहले कहीं चले गए थे और उसके बाद से वह वीरान पड़ी थी। गांव के लोग पास से भी निकलते तो सिर झुकाकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ा देते। लेकिन उसी गांव में अंशु नाम का एक लड़का रहता था, जो बेहद जिज्ञासु और निडर था। उसे हमेशा रहस्यों को जानने का शौक था। जब भी वह हवेली को देखता, उसके मन में सवाल उठता, आखिर लोग यहाँ से इतना डरते क्यों हैं? क्या वाकई इसमें भूत रहते हैं या इसके पीछे कोई और राज है? एक दिन उसने तय किया कि वह इस हवेली का सच जरूर पता लगाएगा। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों रोहन और मीरा से बात की। पहले तो दोनों डर गए, लेकिन अंशु के हिम्मत और जिद के आगे मान गए। उन्होंने ठान लिया कि पूर्णिमा की रात हवेली में जाकर उसका रहस्य जानेंगे। हवेली की रात रात आई। चांदनी बिखरी थी। टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे डरावने लग रहे थे। तीनों टॉर्च लेकर धीरे धीरे हवेली में घुसे। अंदर धूल और जाले ही जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मीरा कांप गई। रोहन भी डरकर अंशु का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अंशु बोला, डरने की जरूरत नहीं, चलो देखते हैं। वे ऊपर गए तो देखा एक पुराना फूलदान टूटा पड़ा है। हवा के तेज झोंके से खिड़की खुल गई थी और वही वजह थी आवाज की। वे थोड़ा चैन की सांस लेने लगे। छुपा हुआ कमरा, जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़े, उन्हें दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखा। अंशु ने टॉर्च की रोशनी डालकर गौर से देखा तो लगा जैसे वहां कोई गुप्त दरवाजा हो। उन्होंने मिलकर धक्का दिया और सचमुच दीवार का एक हिस्सा खिसक कर खुल गया। भीतर एक गुप्त कमरा था। उसमें ढेर सारे पुराने संदूक, किताबें और पीतल के बर्तन रखे थे। एक कोने में एक बहुत बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर से सोने चांदी के गहने और सिक्के चमकने लगे। लेकिन उसी वक्त पीछे से अचानक हंसी की आवाज़ गूंज उठी। मीरा चीख पड़ी। तीनों पलटे तो देखा, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी आंखें लाल लाल थीं। असली रहस्य रोहन और मीरा डर कर भागने लगे, लेकिन अंशु ने हिम्मत दिखाई और बोला, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? बूढ़ा हंसकर बोला, लोग मुझे भूत समझते हैं, पर मैं असल में इस हवेली का रखवाला हूँ। ये हवेली मेरे पूर्वजों की थी। जब वे चले गए तो गांव के लोग चोरी चकारी करने लगे। मैंने ही डरावनी आवाज़ें निकालकर लोगों को भगाया, ताकि कोई इस खजाने तक न पहुँच सके। उसकी बात सुनकर तीनों चौंक गए। यानी यह हवेली भूतिया नहीं थी, बल्कि बूढ़ा आदमी ही डरावनी आवाज़ें निकालकर सबको डराता था। नई शुरुआत, बूढ़े ने आगे कहा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। ये खजाना इस गांव का है। तुम लोग सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे गांव की भलाई में लगाओ। अंशु और उसके दोस्तों ने वादा किया कि वे इस धन को स्कूल, अस्पताल और गांव की ज़रूरतों में खर्च करेंगे। सचमुच कुछ ही महीनों में हवेली का खजाना गांव को संवारने में लग गया। वहाँ स्कूल बना, के लिए खेल का मैदान बना और गांव वालों ने डरना छोड़ दिया। अब जब लोग हवेली के पास से गुजरते तो डरने के बजाय मुस्कुराते और कहते, यही है हमारी नई उम्मीद की हवेली। सीख, डर अक्सर हमारी आंखों का भ्रम होता है। अगर हम हिम्मत से सच का सामना करें तो सबसे बड़ा रहस्य भी उजागर हो सकता है और हमारे जीवन में नई रोशनी ला सकता है।